तो हमने इंटरवर्टिबल डिस्क डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले मैंने पैथोफिजियोलॉजी बता रखी है। अब इसके हम कारण पढ़ेंगे, यानी कि क्या क्या कारण हो सकता है यानी कि इंटरवर्टिबल डिस्क डिजीज़ का। तो सबसे पहले क्या हो सकता है, ऐसे जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है, यानी कि जीन में कोई प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा समझो, जैसे क्या होता है, रिमॉडलिंग होती है डिस्क की। रिमॉडलिंग मीन जैसे मान लो ये डिस्क बना रखी है मैंने एक, तो ये काले कलर का क्या है, यानी कि ये एनुलर फाइब्रोसिस है और इसके बीच में न्यूक्लियस पल्पोसस। तो क्या होता है, टिश्यू को हटा दिया जाता है पुराने को और नए टिश्यू को जोड़ दिया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिमॉडलिंग बोलते हैं। अब मान लो किसी वजह से डिफेक्टिक रिमॉडलिंग है, किसकी वजह से, जीन की वजह से। तो क्या होगा, जो एनुलर फाइब्रोसिस है, यानी कि ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है तुम्हें, ये डिस्क है, ये वाली डिस्क, ये डिस्क है एक, ठीक। तो जो एनुलर फाइब्रोसिस है ये क्या होगा, वीक हो जाएगा डिफेक्टिव रिमॉडलिंग की वजह से। और जो इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं, तो ये क्या होगा, हार्ड हो जाएगा। अब इन दोनों की वजह से क्या होगा, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट पे क्या होगा, एक प्रेशर पड़ेगा। जैसे मान लो ये एक डिस्क है, जैसे मान लो, तो इसके ऊपर एक वर्टिब्रा होगी इस तरह से, ठीक है, और इसके नीचे भी एक वर्टिब्रा होगी, और इन्हें सपोर्ट देने के लिए एक लिगामेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। तो इस पर क्या होगा, एक प्रभाव सा पड़ेगा, दबाव, ठीक। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, फ्लूइड बाहर निकल जाएगा, यानी कि हर्निएट करने लगेगा। जो इसके अंदर जो भरा हुआ है, यानी कि न्यूक्लियस पल्पोसस जो भरा हुआ होता है, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो ये होता क्यों है, जैसे एक जो जीन होती है वो एक प्रोटीन बनाती है, यानी कि एक्वापोरिन प्रोटीन ये बनाती है, ठीक। लेकिन अब नॉर्मल होगी जीन तो सही है। अगर जीन में कोई डिफेक्ट है तो ये क्या होती है, डिफेक्टिव एक्वापोरिन प्रोटीन बनाती है। तो इसका काम क्या होता है एक्वापोरिन का, यानी कि जैसे मान लो एक तरफ के होल टाइप का होती है ये, तो ये क्या करती है, वाटर को मेंटेन करके रखती है इसके अंदर, ठीक। यानी कि ऐसा मान लो अगर वाटर ज़्यादा हो गया तो बाहर को निकाल देगी ये एक्वापोरिन, और कम है तो अंदर ले लेगी। तो इसमें डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, यानी कि टॉक्सिक मटेरियल इंटेक्ट, जैसे मान लो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि स्मोकर होते हैं या अल्कोहल का सेवन करते हैं। तो इन दोनों की वजह से क्या होता है, जो तुम्हारी एक्वापोरिन प्रोटीन होती है उसमें डिफेक्ट हो जाता है, ठीक। और क्या हो सकता है, जैसे ओवरलोडिंग ऑफ स्पाइन, यानी कि स्पाइन पे तुमने ज़्यादा वेट डाल दिया। या तो मान लो क्या हो सकता है, जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है वो ओबेज है, यानी कि बहुत ज़्यादा, मान लो 100 kg से ऊपर है इसका वेट, तो भी क्या होगा, जो तुम्हारी स्पाइन है उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, यानी कि दबाव पड़ेगा। तब इंटरवर्टिबल डिस्क में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि डिस्क क्या होती है, स्पाइन के बीच में तो होती है इस तरह से। अब मान लो ज़्यादा वेट होगा तो इस पर दबाव पड़ने लगेगा। या मान लो तुमने वर्किंग, यानी कि काम करते हैं आप, एबनॉर्मल पोस्चर, जैसे मान लो तुमने देखा होगा कुर्सी पे होते हैं बहुत सारे लोग, बहुत यानी कि अजीब तरीके से बैठते हैं, एक नॉर्मल पोजीशन में ना बैठ के टेढ़ा बेड़ा होकर बैठते हैं। तो एबनॉर्मल पोस्चर में आप लंबे समय तक बैठते हैं, तब भी क्या होती है, तुम्हें इंटरवर्टिबल डिस्क डिजीज हो सकती है, ठीक। या मान लो तुम्हारी डिस्क क्या है, प्रोलेप्स कर जाए, जैसे मान लो ये दो बट्टी बनाए, एक ये और इसके बीच में क्या है, ये डिस्क है, ठीक। तो ये क्या करे, निकल जाए बाहर को, जैसे इस तरह से बाहर को निकल जाए, ठीक है। अब जब बाहर निकलेगी तो क्या होगी, ब्लड वेसल्स से क्या होंगी, WBC आ जाएंगी और इसके खिलाफ क्या करेंगे, एक्शन लेने लगेंगी, ठीक है। तो ये हो सकता है। या फिर इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन क्या, प्रोपिनियोबैक्टीरियम एक्नेज एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ये क्या करे, तुम्हारे डिस्क के अंदर एंटर कर जाए, ठीक है। अगर मान लो कोई भी बैक्टीरिया डिस्क कहीं पे होता है या एंटर कर जाता है, तो क्या होता है, वहाँ पे क्या होती है, WBC ब्लड वेसल से निकल के बाहर आ जाती है उसे मारने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, ठीक। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इसके कारण हो गया। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, यानी कि क्लिनिकल फीचर्स, यानी कि क्या क्या फीचर्स मिलेंगे अगर इंटरवर्टिबल डिस्क डिजीज है, इसके बाद वाले लेक्चर में, ठीक है। तो इसे आप छाप लें पहले।